देवली उनियारा, चौरासी, खीवसर, झुंझुनू और दौसा। ये वो 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन 5 विधानसभा सीटों से जो विधायक थे उन्होंने लड़ा लोकसभा का चुनाव और वो पहुंच गए हैं अब संसद में। लेकिन उसके बाद ये सीटें जो है वो खाली हो चुकी हैं और यहाँ पर अब कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों में मंथन चल रहा है। हाल ही में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष में बदलाव करके, यानी कि सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष बना करके एक नया सियासी संकेत दे दिया है। एक संकेत और दिया है भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मिलकर के कि हम सब एक हैं। लेकिन ये एक है या अनेक है, मंशाएं नेताओं की ये तो भविष्य के गर्भ में है और बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जूझ रही है, हालांकि बीजेपी के लिए यहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले भी इन विधानसभा सीटों पर उनके विधायक नहीं थे और सत्ता में बीजेपी है, उसके पास पर्याप्त संख्या बल भी है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर चाहेगी कि वो इन 5 विधानसभा सीटों में से 2 या 3 विधानसभा सीटों को कांग्रेस से हथिया ले। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है इसका अंदाजा आप सिर्फ अभी लगा सकते हैं, परिणाम तो बाद में आएगा। लेकिन इस बीच एक कहानी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। जिस भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि आरएलपी ने मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ा था, वहां पर अब सियासी संकेत जो है वो कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस खींवसर में चुनाव आमने सामने लड़े। इसका अर्थ यह है कि वहां पर त्रिकोणीय चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने ही वाली है, लेकिन आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में, तो हो सकता है कि इस बार वहां पर गठबंधन ना देखने को मिले। और इसका ताजा प्रमाण यह है कि हाल ही में खींवसर जाकर के वहां के जो प्रभारी हैं, जाकिर हुसैन गैसावत जो विधायक हैं, अभिषेक चौधरी हैं, विधायक डूंगर राम है, इन्होंने जाकर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि हमें चुनाव लड़ने दीजिए, यानी कि किसी को हमारे बीच में से चुनाव लड़ाइए, कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा तो निश्चित तौर पर हम आपको जीत देंगे। ठीक इसी प्रकार से 84 में भी देखने को मिल रहा है। भारत आदिवासी पार्टी वहां पर बेहद मजबूत है। राजकुमार रौत पहले वहां से विधायक हुआ करते थे, फिर सांसदी का चुनाव लड़े और अब संसद में पहुंच चुके हैं। लेकिन 84 के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खास करके डूंगरपुर के और बांसवाड़ा जो ये पूरा एरिया है, इसके कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, इनका ये कहना है कि कांग्रेस कोई महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे नेताओं के जाने से कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी वही है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सियासी संदेश भी दे दिया है कि उन्होंने 5 जो ये विधानसभा सीटें हैं इस पर करीब 1-1.5 महीने पहले ही प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। 4-4, 5-5 प्रभारी सभी जगह पर लगाए थे, तो 84 में भी प्रभारी है। लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर इन 2 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत नहीं बल्कि कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर यहां पर बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत तो कहा जा सकता है। हो सकता है कि खींवसर में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़े, लेकिन 84 में उसके लिए हो सकता है कि कोई अच्छी खबर आ जाए, बशर्ते कि वहां पर कोई अच्छा कैंडिडेट बीजेपी की ओर से चुनाव लड़े। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी उस इलाके में बेहद मजबूत है, लेकिन बात फिर वहीं आकर के रुक जाती है कि भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो परिणामों में पता चलेगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।